हेलो गाइस, वेलकम टू अनकवर केमिस्ट्री। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो आज तक हम लोगों ने बहुत सारा स्प्लिटिंग देख लिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद हम लोगों ने जो एक क्लास पढ़ा था यंग-टेलर डिस्टॉर्शन के ऊपर। तो ये सब क्लास थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं देखोगे तो ये क्लास समझ में नहीं आएगा। हम लोगों ने देखा अब तक जितना भी कॉम्प्लेक्स स्टडी किया वो सब था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में कैसे हम लोग देखेंगे स्प्लिटिंग होता है, कैसे लिगैंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। हाँ, हालांकि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ेंगे, वे अलग है, वो वीवीटी में आ जाएगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कैसे एक कंपाउंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स रेडी करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लानर एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो देखो, तो जो देखेंगे हम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है, मेटल एक है और इसका चार कॉर्नर में चार लिगैंड है। जो हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा था, हम लोगों ने ऐसा कुछ एम एल एल, यहाँ पे लिगैंड और ऊपर दो एल, इसको हम लोगों ने बोला था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोगों ने बोला था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये होगा स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर, यहाँ पे जो चार लिगैंड जो है ना वो एक ही प्लेन में है एक्चुअली। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको देखने में कुछ ऐसा है। ये है स्क्वायर प्लानर। अगर इसके ऊपर दो बॉन्ड आ जाएगा तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और इसमें 4 होता है। तो हालांकि ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स इतना भी स्टेबल नहीं है। जो जब भी कोई स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स रेडी होता है ना, वो एक्चुअली कोई भी लिगैंड जब मेटल में आता है वो ट्राई करता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रेडी करे। अगर मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रेडी करे तो वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं कर पाता है बोल के स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स रेडी करता है। ट्राई करता है ऑक्टाहेड्रल बनाने का, लेकिन मेटल अलाउ ही नहीं करता उसको। क्यों? देखो, अभी उसके पास ये हम लोग भूल जाते हैं, स्क्वायर प्लानर में क्या होता है, चार लिगैंड एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में। ऐसा ही इस बोर्ड को ही पकड़ लो, चार कॉर्नर में चार लिगैंड है, सिंपल, एक ही प्लेन में। इसको अगर हम लोग लिटा देंगे बोर्ड पे, पूरा एकदम फिट हो जाएगा बोर्ड पे, सिंपल। व्हेयरएज हमारे पास चार कोऑर्डिनेशन नंबर वाला एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या बोलो? ये हम लोगों ने देखा था कभी, क्या इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, ये भी चार कोऑर्डिनेशन नंबर ही है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में तुम लोग को टेट्राहेड्रल भी मिल जाएगा। तो अभी बोलो, इन दोनों में एक्चुअली स्टेरिकली ये फेवर्ड है। स्टेरिकली ये स्ट्रक्चर फेवर्ड है। व्हेयरएज यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा है यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन लेस है। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे स्टेरिक जो स्ट्रेन होगा वो लेस होगा। क्यों? ऑब्वियसली हम लोग को पता है यहाँ पे चार लिगैंड, चार बराबर लिगैंड, कुछ भी लिगैंड हो सकता है, वो एक ही प्लेन में आ रहा है, रिपल्शन ज्यादा होगा। व्हेयरएज यहाँ पे हम लोग को पता है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sd3 होगा और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2d होगा। हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम लोग को मालूम है, इसका sp2d होगा, इसका sd3 होगा। क्लियर? तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा हूँ स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा है, ये स्टेरिक स्ट्रेन बहुत कम है। क्यों? इसमें जो चार लिगैंड है वो डिफरेंट प्लेन्स में है। दो लिगैंड एक प्लेन में और दो लिगैंड अलग से प्लेन में। मैंने बोला था कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, दो लिगैंड ऐसे, एक तुम लोग की तरफ, एक तुम लोगों से दूर, और इसी को सेंटर पकड़ो, दो लिगैंड कुछ ऐसे। तो ये एक प्लेन बना और ये एक प्लेन बना, दो प्लेन है, दो प्लेन में दो चार लिगैंड है। यहाँ पे एक ही प्लेन में चार लिगैंड है। तो कहाँ पे कौन सा वाला स्ट्रक्चरली फेवर्ड है? स्ट्रक्चरली फेवर्ड ये है, ये नहीं है। तो अभी सोचो, कोई चीज हमारे पास एक चार कोऑर्डिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स है, तो वो क्यों स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर करेगा? पहले उसके पास ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। क्या ऑप्शन? टेट्राहेड्रल का। अभी ये हम लोग देखेंगे क्यों और कब स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनेगा। याद रखना हमेशा, टेट्राहेड्रल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। याद रखना हमेशा स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर के लिए कुछ चीजें हम लोग को ध्यान देना होगा। मेटल D8 में अगर होता है तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होता है, जनरली D8 होना पड़ेगा। स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर से 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जनरली बोल रहा हूं सर। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है ये मैं दिखाऊंगा। मेटल D8 सिस्टम सब एग्जांपल में तुम लोग को दिखाऊंगा। और एक और यहाँ पे क्या है, मेटल गया, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम गया, और क्या होता है पता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड रहता है तो स्क्वायर प्लानर बनेगा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड, ये तीन चीजें हम लोग को थोड़ा ध्यान देना होगा।
स्ट्रॉन्ग लिगैंड ऐसा होगा। जनरली देखा गया निकल 2 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स देता है, निकल 2 ये D8 में है। और देखा गया जो हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे Pt2, Pd2, रोडियम 1, इरिडियम 1, गोल्ड 3, सॉरी गोल्ड 1, गोल्ड 3, यस गोल्ड 3, गोल्ड 3, ये सब कंपाउंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स रेडी करता है। ठीक है, ये सब याद रखना, ये सब चीजें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छा बनाता है। तो अभी देखो क्या होता है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में ऑर्बिटल्स क्या होता है हम लोगों को पता है, पकड़ लेते हैं हम लोग ये D8 सिस्टम ही पकड़ते हैं, निकल का D8 सिस्टम पकड़ते हैं। निकल का कोई भी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लानर ऐसा एक कॉम्प्लेक्स पकड़ लो, NiCN4 2-, तो ये निकल का D8 सिस्टम है। ये कैसे टूटेगा, ये 5 1 2 3 4 5, ये कैसे हम लोग को पता है, पहले Eg में जाएगा ऐसे और ये T2G ऐसे होगा, T2G एंड Eg एंड T2G। अभी हम लोगों ने यंग टेलर डिस्टॉर्शन में कुछ देखा था, जब अनसिमेट्रिकली फील्ड Eg होता है तब मेटल क्या करता है, दो मतलब में जो सपोज एक Eg में एक इलेक्ट्रॉन है, मेटल हम लोगों ने क्या देखा, अगर ऐसा कुछ सिस्टम है एक इलेक्ट्रॉन है तो हम लोगों ने देखा मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन को dz² में डाल देता है और x² को छोड़ देता है खाली। तो हम लोगों ने क्या देखा था, z² में रिपल्शन ज्यादा होता है, बोलते हैं टेट्रागोनल इलोंगेशन होता है। तो वो कब है, जब अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पे पकड़ लो कुछ ऐसा सिस्टम है, D8 सिस्टम, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, CN स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो या फिर वीक लिगैंड हो, ये ऐसा ही होगा, T2G 6 होगा और Eg 2 होगा। तो यहाँ पे देखो फिर से स्प्लिटिंग हो जाएगा, फिर से स्प्लिटिंग क्यों होगा, ऐसा कुछ होगा, dx² - y² ऊपर चला जाएगा एंड dz² नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत लार्ज हो गया, ये बहुत लार्ज है, याद रखना ये डेल जो है बहुत लार्ज है। क्यों, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। निकल जब भी 2 में होगा, यहाँ पे निकल 2 में है, निकल 2 में है D8 सिस्टम, जब भी ऐसा कुछ सिस्टम आएगा और जब भी इसके साथ CN टाइप ऑफ लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड आएगा, तब याद रखना ये जो डिस्टॉर्शन होगा बहुत ज्यादा होगा। कैसा होगा, dz² बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, इतना ज्यादा नीचे कि 2 इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे रहेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन एक कैसे था, एक यहाँ पे रहना होता था, लेकिन 2 यहाँ पे आ गया और ये टूट के कैसा हो गया पता है, ये टूट के कुछ ऐसा हो गया, ये टूट के कुछ ये क्या हुआ, dxy dyz एंड dzx। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 ऐसा, ये तो ऐसा ही रहेगा। तो देखो ये जगह ऐसे टूट गया, xy ऊपर चला गया, dyz dzx नीचे आ गया और z² नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया कि यहाँ पे डेल हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। इसीलिए ये सब कंपाउंड टेट्राहेड्रल नहीं करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेरिकली जो क्राउडेंस है उसको ओवरकम करता है ये वाला। यहाँ पे क्या होता है, इतना ज्यादा डेल हो जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, रिपल्स मतलब, और ऊपर पेयरिंग नहीं हो पाता, और ऊपर पेयरिंग नहीं हो पाता है बोल के क्या होता है पता है, यहाँ पे देखो पूरा ये वाला ऑर्बिटल पूरा खाली है, व्हेयरएज z² में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। हम लोग को पता है ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, x² - y² 4 लोग है, z² ये वाला लोग है। अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन z² में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में ये 2 साइड में जब भी कोई लिगैंड आएगा बहुत ही रिपल्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, व्हेयरएज ये 4 ऑर्बिटल पूरा फ्री है। तो अभी लिगैंड जब भी इधर से आएगा कोई रिपल्शन फील नहीं करेगा, इतना ज्यादा रिपल्शन फील नहीं करेगा, तो आराम से इधर 4 बॉन्ड कर लेगा और इधर ये 2 बॉन्ड, पहले याद है यंग डिस्टॉर्शन में 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाता था, तब वहां पे डिस्टॉर्शन होता था, इलोंगेशन कंप्रेशन होता था, कुछ ऐसा ही। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये इतना ज्यादा हो जाता है ये डिस्टेंस कि ये z² में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है और ये लिगैंड इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला जाता है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड छूट जाता है। देखो आया था 6 लिगैंड बॉन्ड करने निकल के साथ, आया था 6 लिगैंड बॉन्ड करने निकल के साथ, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं किया, अल्टीमेटली 4
लिगांडी बॉन्ड कर पाया, ये 2 लिगांड बॉन्ड नहीं किया, अल्टीमेटली 4 लिगांडी बॉन्ड कर पाया, इसीलिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसे रेडी होता है। और हमेशा याद रखना स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ये डेल बहुत ज्यादा होगा। मैं एक और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखता हूँ NiCl4 2 माइनस, यहाँ पे भी निकल 2 है, यहाँ पे भी निकल 2 है, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। व्हेयरएज ये टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल है, मैं टेट्राहेड्रल समझाऊंगा बाद में, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Cl है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, तो यहाँ पे अगर ऐसा, ये भी DH सिस्टम है, DH सिस्टम है, सेम सिस्टम है, ये जगह पूरा सेम है, लेकिन ये जगह डिफरेंट होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना, लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं होगा, क्योंकि ये जो Cl है यहाँ पे डेल, इस केस में डेल ग्रेटर देन P नहीं है, लेकिन व्हेयरएज इस केस में डेल ग्रेटर देन P है, ये इतना ज्यादा हो गया कि यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रेडी हो जाता है, मतलब ये ऑर्बिटल पूरा खाली रहता है, यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, लिगैंड बहुत रिपेल फील करता है। क्लियर? इवन याद रखना ये ऐसा कुछ सिस्टम होता है बाद में जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा, लाइक CnCO बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ये एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, ये क्या होता है पता है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं दिखा रहा हूं, ये तो क्या, ये तो समझ में आया, तो अभी देखो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये गया हम लोग का x² माइनस y², ये आ गया dxy, ये आ गया dz², और ये आ गया सॉरी यहाँ पे 2 है ना, dyz dzx। मतलब देखो इस दोनों में कितना डिस्टेंस आ गया, कितना डिस्टेंस आ गया, इतना डिस्टेंस आया कि यहाँ पे डेल इतना लार्ज हुआ कि यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही रह जाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि डेल बहुत ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी से डेल बहुत ग्रेटर है, तो यहाँ पे पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पेयर होने की वजह से इस ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, लिगैंड के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होगा, जो बॉन्डिंग होगा x² माइनस y² के साथ ही होगा, और ये xy भी बहुत ऊपर आ जाता है, इतना ऊपर कि z² के ऊपर आ जाता है। तो अभी एक कंफ्यूजन है कि xy इतना ज्यादा डिस्टेबलाइज क्यों होता है, व्हेयरएज yz zx स्टेबलाइज क्यों होता है। ऑब्वियसली स्टेबलाइज होगा ही ना, क्यों नहीं होगा बोलो, क्योंकि हमारे पास जो xy ऐसा कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये x² माइनस y² ऑर्बिटल है, x² माइनस y², अगर ये x है ये y है, x² माइनस y² ये ऑर्बिटल है, और ये z² ऑर्बिटल है, तो z में तो बॉन्ड नहीं हो रहा है, हम लोगों ने देख लिया स्क्वायर प्लेनर केस में, लेकिन याद रखना y ऐसा है, x² माइनस y² का एनर्जी क्यों सबसे ज्यादा है, ऑब्वियसली इसके साथ लिगैंड 4 बॉन्ड कर रहा है, तो रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, तो रिपल्शन की वजह से इसका एनर्जी हाई है। उसके बाद xy क्यों आया, क्योंकि ये xy प्लेन में आएगा, क्योंकि लिगैंड x² माइनस y² की तरफ अप्रोच कर रहा है, और ये xy प्लेन में ही है, हाँ इक्वेटोरियल है लेकिन xy प्लेन में है, तो कंपैरेटिवली लिगैंड का इंटरेक्शन xy के साथ dxy के साथ ज्यादा होगा देन टू dyz एंड dzx, बिकॉज dyz एंड dzx टोटली एक अलग प्लेन में आता है, ठीक है। और dz² क्यों इन दोनों से ज्यादा है, dz² क्यों इन दोनों से ज्यादा है, कंपैरेटिवली इन दोनों से ज्यादा है, लेकिन xy से थोड़ा कम ही है dz², क्योंकि ये जो d का जो ये लोब होता है ना, ये xy प्लेन में आ जाता है, ये xy प्लेन में आ जाता है, तो इसका रिपल्शन भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये नीचे आ जाता है। तो ये है इसका एनर्जी ऑर्डर, सॉरी ये इसका एनर्जी ऑर्डर। इसका डिस्टेंस को हम लोग पकड़ेंगे del1, इसका पकड़ेंगे del2, इसका पकड़ेंगे del3, तो टोटल जो डेल आएगा इसका क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू del1 प्लस del2 प्लस del3, ये डेल sp, मतलब डेल स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू del1 प्लस del2 प्लस del3। तो अभी बोलो तुम लोगों को ये समझ में आया क्या, कि मतलब क्यों एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा यहाँ पे डिस्टॉर्शन होता है, जो यहाँ पे डिस्टॉर्शन टाइप का ही कुछ टाइप, जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तब ऐसा कुछ होगा। और हमेशा याद रखना ये 16 इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, क्योंकि D8 सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए स्क्वायर प्लेनर बॉन्ड कर रहा है, 4 बॉन्ड इस यहाँ पे हो रहा है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन मेटल का और 8 इलेक्ट्रॉन लिगैंड का। क्यों, यहाँ पे देखो 2 2 है ना, तो सब क्या करेगा, सब लिगैंड 2 2 इलेक्ट्रॉन देता है, बॉन्ड जब करेगा वीवीटी में हम लोगों ने देखा था 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा, तो 4 4 2 जा 2 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन मेटल का और 8 इलेक्ट्रन लिगैंड का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा टोटल कॉम्प्लेक्स का, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हालांकि 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम लोग EAN कैलकुलेशन जब किए थे, जब हम लोग छोटे थे तब देखे थे 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल,
लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होता है। जब स्क्वायर अपना 16 इलेक्ट्रॉन होता है वो भी स्टेबल होता है, ठीक है। तो याद रखना क्यों स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा हमारे पास टेट्राहेड्रल एक मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, फिर भी स्क्वायर प्लानर क्यों बनता है? क्योंकि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब कोई भी लिगांड ट्राई करता है मेटल के साथ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड करने का। तो वो सोच रहा है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड करेगा, 6 लिगांड आएगा, 4 नहीं। लेकिन जब आता है ये डिस्टेंस इतना हो जाता है, ये डिस्टेंस इतना हो जाता है कि मतलब यहाँ पे स्टेरिंग को भूल ही जाता है, क्योंकि ये बाद में पेयर अप हो जाता है, ये बाद में z स्क्वायर में पेयर अप हो जाता है, ये वाला फ्री हो जाता है पूरा। तो ये फ्री होने की वजह से लिगांड इस डायरेक्शन में आ जाता है और ये तो लिगांड इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला जाता है। तो इसीलिए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स ऐसे ही बनता है। तो इसका जो साम आता है स्क्वायर प्लानर का, डेल का जो साम आता है ये कुछ ऐसा आएगा। और ये भी हमेशा याद रखना स्क्वायर प्लानर का जो डेल वैल्यू है ये 1.3 टाइम्स ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से। मतलब हम लोग बोल सकते हैं स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लानर इज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे तब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें 2 कॉम्प्लेक्स, एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देगा, तुम्हें बोलेगा 2 का 2 कलर है, एक वायलेट कलर एक रेड कलर, तुम बोलो क्यों? तब तुम्हें एनर्जी गैप देखना है, किसका एनर्जी ज्यादा होगा। अगर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है तो ये एनर्जी ज्यादा होगा, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये एनर्जी थोड़ा कम होगा। तो उस हिसाब से मैंने सिखाया था ना, एनर्जी गैप ज्यादा मींस हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी गैप कम मींस लो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो उस हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इलैबोरेट कर सकते हैं, अगर हम लोग को ये पता हो तो। और ये हम लोग अगर ऑक्टाहेड्रल निकाल देंगे तो हम लोग आराम से स्क्वायर प्लानर का स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना। समझ में आया स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में कैसे एंड क्यों स्प्लिटिंग होता है? इसके लिए हम लोग को मेन क्राइटेरिया क्या चाहिए? मेन क्राइटेरिया चाहिए D8 सिस्टम जनरली देखा गया, निकल के 3D सीरीज में निकल देता है, और भी है कॉपर भी देता है कुछ और निकल देता है जब निकल D8 सिस्टम में होता है। और हम लोगों ने देखा क्या? और हम लोगों ने देखा जब हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होता है, गोल्ड, रोडियम, इरिडियम, उसके बाद पीटी, उसके बाद पीडी, ये सब पीटी पीडी 2 में होता है, ये सब D8 सिस्टम, ये सब D8 सिस्टम। इरिडियम 1 में, ये भी सेम। गोल्ड 3 गोल्ड होता है पकड़ लो 3 में, तो ये सब भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स देता है। क्यों बोलो मैक्सिमम स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स कौन देता है? विद हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 3D सीरीज कम देता है, 4D 5D सीरीज ज्यादा देता है। क्यों? पहले भी हम लोगों ने बोला था जब भी मेटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होता है, मतलब ज्यादा होता है, वो एनर्जी के बहुत ज्यादा हो जाता है, ये एनर्जी के बहुत ज्यादा और ज्यादा हो जाएगा, ओवरऑल एनर्जी का भी ज्यादा होगा और इन दोनों के बीच भी एनर्जी का ज्यादा होगा। क्यों? जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होता है, लिगैंड और मेटल का इंटरेक्शन ज्यादा होता है, और व्हेयरएज ऑर्बिटल साइज बड़ा हो रहा है ना, यहाँ पे लिगैंड का इलेक्ट्रॉन इजीली एकोमोडेट कर पाएगा, मतलब ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ऑर्बिटल साइज बड़ा हो रहा है, लिगैंड का इलेक्ट्रॉन इजीली पेयर अप हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई रिपल्शन थोड़ा कम होगा, इसलिए एनर्जी सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है। और हम लोगों ने देखा स्क्वायर प्लानर तभी होता है जब dx² और dz² में एनर्जी सेपरेशन एक बहुत ज्यादा हो, तभी जाके स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा, नहीं तो ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। अगर ये इतना ज्यादा ना हो तो ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, लेकिन ये ज्यादा है बोल के स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है। तो गोल्ड, रोडियम, इरिडियम, पीटी पीडी ये सब 4D एंड 5D सीरीज है। तो 4D एंड 5D सीरीज हम लोग को पता है क्यों? हमेशा डेल ज्यादा होता है, इसलिए वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर पाता है। क्लियर? या कोई कंफ्यूजन है? तो ये बात हमेशा याद रखना, किस टाइप स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स देता है, कौन टाइप स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स नहीं देता है। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में क्या चाहिए? एक स्ट्रांग लिगैंड चाहिए, और देखा हम लोगों ने वो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। क्लियर? और ये बात तो हमेशा से याद रखना कि जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने देखा, ऑब्जर्व किया कि मैं दिखाता हूं, जो डेल वैल्यू मैंने बोला, डेल वैल्यू हमेशा याद रखना, डेल वैल्यू स्क्वायर प्लानर का ज्यादा होता है देन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है? तो ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का थोड़ा बहुत स्प्लिटिंग है, बाकी टेट्राहेड्रल का भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो स्क्वायर प्लानर स्प्लिटिंग अगर समझ में ना आए मुझे तुम लोग बोलो। तो ये बात याद रखना हमेशा, अगर निकल देखो सेम, ये Cl4 2-, इसके साथ वो स्क्वायर प्लानर नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? टेट्राहेड्रल कर रहा है। क्यों? मैंने बोला क्योंकि ये वीक लिगैंड है, तो ये सेपरेशन इतना ज्यादा नहीं होगा। तो निकल हैलाइड के साथ वीक लिगैंड, जब भी कोई हैलाइड होगा या फिर कोई भी वीक लिगैंड होगा, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेट करेगा। लेकिन निकल स्पेसिफिकली जब कोई स्ट्रांग लिगैंड होगा, स्ट्रांग लिगैंड होगा, तब अगर 4 कोऑर्डिनेटेड है तो ये टेट्राहेड्रल नहीं करेगा, वो क्या करेगा?
ऑक्टाहेड्रल करेगा, सॉरी स्क्वायर पुनः करेगा, ठीक है। ओके, तो ये बात देखो, ये बात हम लोग थोड़ा बीबीटी से भी कंफर्म कर लेते हैं कैसे हुआ था। निकल का क्या होता है, निकल 2+, निकल 2+ मींस क्या होता है, 3d कितना है, 4s कितना है, 3d कितना है, 4s कितना है, 3d 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में 9 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है 4p, उसके बाद आता है 4s, यस क्या आता है उसके बाद p, ये गया 3d, ये गया 4s, ये गया 4p। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा अंडर स्ट्रॉन्ग लिगैंड ये पेयर अप हो जाएगा, लिगैंड 4 लिगैंड 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ देखो, dsp2 हुआ, dsp2 हुआ। जब निकल अगर पकड़ लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ये है CN4 2-, तो ये हम लोगों ने अभी ऑर्बिटल से भी देखा कैसे वो स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है। सिमिलरली अगर निकल 2+ इन ऐसा कुछ कंपाउंड में हुआ, पकड़ लो Cl4 2-, तब कैसा होगा, ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वीक लिगैंड है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये दोनों पेयरिंग नहीं होगा। बीबीटी में हम लोगों ने पढ़ा था, ये खाली रहेगा और ये p खाली रहेगा, 4p एंड 4s, और ये 3d रहा। तो लिगैंड अभी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 टोटल 4 लिगैंड क्या बॉन्ड करेगा, sp3 या फिर sd3। कुछ मैंने कभी एक बार sd3 भी लिखा था ना, तो कुछ कुछ कंपाउंड में हम लोग देखेंगे sd3 भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये गया हम लोग का sp3 कॉम्प्लेक्स है, dsp2 कॉम्प्लेक्स। तो हमेशा याद रखना निकल वीक लिगैंड के साथ टेट्राहेड्रल करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के साथ जब ज्यादा एनर्जी के होगा बिटवीन z² एंड x²-2, तब स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स होगा। तो 3d मेटल का बहुत ही कम मेटल जैसा देता है, लेकिन 4d एंड 5d का बहुत सारा मेटल्स स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स देता है। ये बात याद रखना। क्यों, क्योंकि 4 मतलब हायर क्वांटम नंबर के साथ इंटरेक्शन लिगैंड अगर याद रखना विथ 4d एंड 5d सीरीज, वीक फील्ड लिगैंड भी स्क्वायर प्लैनर देगा। ये मैंने पहले भी बोला था। 4d 5d में क्या होता है, वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। 4d एंड 5d के साथ जब भी कोई लिगैंड इंटरैक्ट करता है सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है। वीक फील्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर वीक फील्ड, ये बात याद रखना। 4d एंड 5d के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलो, वीक फील्ड बोलो, लिगैंड हमेशा मतलब स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स देगा। क्यों, 4d और 5d के साथ क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है लिगैंड का। क्यों, 4d और 5d का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली पेयर अप हो जाता है और वैसे भी सेपरेशन ज्यादा होता है। जब हम लोग लिगैंड फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब देखेंगे क्यों 4d और 5d में एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है, तब हम लोग ज्यादा क्लियर कर सकेंगे इसको। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे बोलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।